हेलो एवरीवन, राधे राधे। आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। संकट चौथ व्रत में सरल तरीके से पूजा कैसे की जाती है, इस वीडियो में मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। हमारे यहाँ पर किस तरह से हम लोग पूजा करते हैं, एकदम सरल सिंपल तरीका इस वीडियो में बताऊंगी। ये पूजा शाम के समय की जाती है। दिन भर आपको व्रत करना है और शाम के समय अच्छे से तैयार होकर आपको पूजा की तैयारी करनी है। बहुत ज़्यादा सामान की इसमें ज़रूरत नहीं होती। एक लाल कलर का आपको कपड़ा चाहिए और इसके बाद आपको तिलकुट के लड्डू बनाने होते हैं। तिलकुट के लड्डू कैसे बनाए जाते हैं? तिल को भूंज लो, उसको अच्छे से कूट कर गुड़ में मिलाकर उसके लड्डू बनाने हैं और उन लड्डुओं से ही गणेश जी बनाकर उनकी पूजा की जाती है। इसलिए इस व्रत को तिलकुट चौथ भी जो है ना कहा जाता है। तो मैंने यहाँ पे लड्डू बना के तैयार कर लिए हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि लड्डू कैसे बनाना है तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको बना के दिखा दूंगी। इसके बाद आपको एक बड़ी सी थाली लेनी है। हो सके तो कांसे की थाली आप लेना, क्योंकि पूजा पाठ में कांसे के बर्तन बहुत शुभ होते हैं। उसके बाद आपको कुमकुम से इसमें बढ़िया सा स्वास्तिक बनाना है। ये पूजा अपने बच्चे की लंबी उम्र के लिए की जाती है। हमारे जीवन में कभी कोई संकट ना आए, इसीलिए इसकी पूजा करना आवश्यक होता है। इसीलिए इसे संकष्टी चौथ भी कहते हैं और संकट चौथ भी इस व्रत को कहते हैं। स्वास्थ्य के ऊपर आपको थोड़े से तिल रखने हैं और ये है तिलकुटा के लड्डू। तो कैसे आपको गणेश जी की स्थापना करनी है? सबसे पहले 3 लड्डू आपको नीचे रखने हैं, जैसे कि मैं वीडियो में बता रही हूँ। 3 लड्डू नीचे रखने के बाद 1 लड्डू आपको 3 लड्डुओं के ऊपर रखना है। क्योंकि ये चौथ के गणेश जी हैं तो 4 लड्डुओं से ही आपको गणेश जी की स्थापना करनी है। तो मैंने देखिए यहाँ पे गणेश जी की स्थापना कर ली है। अब गणेश जी के सामने हम घी का दीपक जलाएंगे। आप मिट्टी का दीपक भी ले सकते हैं, पीतल का है तो पीतल का लगा लीजिएगा। तो और हाँ, दीपक में आपको तिल का यूज जरूर करना है, क्योंकि तिलकुट चौथ है तो तिल का ही यूज इस पूजा में ज्यादा से ज्यादा किया जाता है। माचिस थोड़ी सी सर्द गई है तो देखिए जलने में कितना नाटक कर रही है। बस यहाँ पे जो है ना आपको सबसे पहले दीपक जला लेना है और दीपक जलाने के बाद जो है ना सबसे पहले पूजन दीपक का ही किया जाता है। तो रोली और चावल से मैंने दीपक का पूजन कर दिया है। इसके बाद थोड़े से पुष्प और हाथ में तिली लेकर गणेश जी का मन में भाव करते हुए, क्योंकि हम यहाँ पे भाव की पूजा कर रहे हैं, हमने यहाँ पे तिलकुट के गणेश जी की स्थापना की है, तो सबसे पहले उनसे ऐसी प्रार्थना करेंगे गणेश जी की कि आप इन लड्डुओं में आकर विराजमान हो जाओ और मैं आपकी पूजा करना चाहती हूँ। तो इस भाव से जो है ना उनका ध्यान करना है। उसके बाद दूबा से 4 बार जल छिड़कना है। उसके बाद एक बार दूध से जल छिड़कना है, फिर एक बार जो है ना फिर से दूबा से ही जल छिड़कना है। इसके बाद ये दूबा जो है ना हम गणेश जी पे ही चढ़ा देंगे। उसके बाद कुमकुम का, चंदन का तिलक करेंगे और उसके बाद जो है ना अगर आपके पास इत्र है तो इत्र लगा दीजिएगा। जनेऊ, कलावा, धूप दीप, इस तरह से जो है ना धूप दीप नैवेद्य से भगवान गणेश जी का हम पूजन करेंगे। इसके बाद अब मैं बताने वाली हूँ आपको भोग कैसे लगाया जाता है। तो भोग में तिलकुट के लड्डुओं का ही भोग लगता है। और हाँ, जामफल इस पूजा में बहुत ज़रूरी है, तो जामफल आप ज़रूर चढ़ाइएगा, क्योंकि जामफल इस सीजन में, जामफल का मतलब अमरूद, इस सीजन में बहुत आते हैं, तो अमरूद का ही भोग लगता है और तिलकुट से बने हुए लड्डुओं का भोग लगता है। तो हमने लड्डू चढ़ा दिए हैं और भोग में दूबा डालना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि गणेश जी भोग नहीं लगाएंगे अगर भोग में दूबा नहीं डालोगे आप तो। इसके बाद हम दान पुण्य का सामान निकालेंगे, क्योंकि इस व्रत में दान पुण्य करना बहुत जरूरी है। तो एक कटोरी में मैंने तिल ले लिए है। तिल की जगह आप तिल के लड्डू या तिल की गजक भी ले सकते हैं। उसके ऊपर आप दक्षिणा रख लें और उसके बाद जो है ना आपको बैठकर पूरी कथा सुननी है। कथा सुनते समय अपने सीधे हाथ में थोड़ी सी तिल, एक पुष्प जरूर ले लें और इसे जो है ना एक लोटे में आप इस तरह से डाल दें और इस लोटे में थोड़ा सा आपको दूध भी डालना है और इसी लोटे के जल से चंद्रमा को अर्घ दिया जाता है। आज तिलकुट चौथ है, यानी संकट चौथ है, तो इस दिन भगवान चंद्रमा को जो है ना दूध वाले जल से ही जो है ना अर्घ देने की प्रधानता है। इसके बाद आपको आरती करनी है। आरती करने के बाद जल का अर्घ दे दें और जल का अर्घ देने के बाद जैसे ही चंद्रमा उदय होता है तो आपको चंद्रमा को अर्घ देना है। इसके चंद्रमा को अर्घ देने के बाद पारण किया जाता है। तो पारण में अगर आप फलाहार करते हैं तो फलाहार कर सकते हैं, अगर आप भोजन करते हैं तो भोजन कर सकते हैं। लेकिन हाँ, आज के दिन तिल के लड्डू जरूर खाए जाते हैं पारण के समय, तो आप 1 लड्डू इसमें से जरूर खाएं। उसके बाद आपको
परिक्रमा करनी है। परिक्रमा करके हाथ जोड़ के इस तरह से प्रार्थना कर लें। वीडियो अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर दें। हमारे यहाँ इसी प्रकार की पूजा होती है। जय श्री राधे।